हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाद्रपद चतुर्थी व्रत, बहुला चतुर्थी व्रत। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती है। सर्वप्रथम चौकी या बाजोट पर गणेश जी भगवान व चौथ माता की प्रतिमा स्थापित करती है। इसके बाद चौथ माता विंध्याचल जी भगवान के नाम की रोली, मेहंदी, काजल की 13-13 बिंदी लगाती है। फिर मौली चावल चढ़ाती है। दीवार पर लगी बिंदियों पर मौली का झूला मेहंदी की सहायता से लगा देती है। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनाया उसका भोग लगाती है। गाय के कंडों से जोत कर घी डालती जाती है और चौथ माता विंध्याचल जी की कहानी सुनती है और चौथ माता का आशीर्वाद लेती है। चांद उगने पर चांद को अर्घ्य देकर सासू जी को वायना देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। भाद्रपद चतुर्थी, बहुला चतुर्थी व्रत कथा। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। बेटा गायें चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता और तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं परदेश जाऊंगा। तब माँ बोली, बेटा ये चौथ माता की आंखें कहानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आके हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच से रास्ता निकल गया। आगे चला, घना जंगल आया, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता था जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर पहुंचा और वहां देखा बुढ़िया माई रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल अहाव में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भर पेट भोजन करवा देना। भोजन करवा कर बुढ़िया माई ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को अहाव में चुनने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भरकर बैठ गया और चौथ गणेश जी भगवान का ध्यान किया। हे चौथ माता गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और स्वयं अहाव देखने आए। राजा के सैनिकों ने कलश उतारने को कहा। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो उसमें से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको अहाव में चुना गया था। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती है। चौथ विंध्याचल जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरों पर जंजीरों से बांधकर लड़के को बिठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा।
उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे जोत माता, अब तक मेरी रक्षा करी है, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी जोत माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया, बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई तेरा बेटा बहू धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी जोत माता विंध्याचल की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी जोत माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई जोत विंध्याचल का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 जोत का व्रत तो सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे जोत माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। जय बोलो जोत माता की जय। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय।